प्यारे किसान भाइयों, नमस्कार। आजकल विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसमें किसानों पर विशेषकर ये खेती बाड़ी में खरीदारी के आमूलचूल परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुछ कानून लादे जा रहे हैं, जिस पे बहुत से लोग बहुत सी बातें करेंगे और ये उनका विषय भी है। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि विषय से हटकर भी लोग सिर्फ अपनी विद्वत्ता बढ़ाने के लिए या किसी का सानिध्य स्वीकारने के लिए कुछ इस तरह की बातें कर बैठते हैं जिससे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। हमारे सामने आज प्रश्न ये नहीं है कि पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल आइटम्स को हम डिफ्रेंशिएट करें और उस पर क्या प्रभाव आने वाला है, लेकिन चूँकि हिमाचल प्रदेश में अधिकतर पहाड़ी प्रदेश होने के नाते फलों और सब्जियों को अधिमान दिया जाता है, अतः जहाँ तक मैंने इन 2-3 दिनों के डिबेट में देखा है, कहीं भी किसी भी तरह से पेरिशेबल आइटम्स पर कोई बात नहीं की गई है और किसान लोग जो भी हैं वो अपने उत्पाद के लिए, चाहे वो आपके खाद्यान्न हों, तिलहन हों या अन्य प्रकार के कृषि उत्पाद हों, उनके लिए चिंतित हैं। हमारी चिंता कौन करेगा? ऐसा नहीं है कि इन प्रावधानों में, इन नियमों में, इन कानूनों में प्रावधान नहीं है, लेकिन सावधान रहने की बात ये है कि इसमें सारी बात फेंक दी गई है कि हम गाँव में छोटे छोटे शीत भंडारण गृह यानी कोल्ड स्टोर इत्यादि की एक चेन तैयार करेंगे, जिससे कि किसानों, बागवानों की उपज को नियंत्रित कर उसे समय पर और समुचित डिमांड पर बेचने का प्रावधान किया जा सके। लेकिन मेरा मानना है कि इस सारे प्रकरण में इस बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा? एपीएमसी का जो गठन किया गया था, शायद उसके पीछे यही एक कारण रहा होगा कि जो भी कृषि उत्पाद हैं उनके लिए समुचित रूप से व्यवस्था की जाए और विभिन्न प्रदेशों में इस तरह की कमेटियां गठित कर उनमें आपसी तालमेल बढ़ाकर भी कृषि उत्पाद को समुचित मान मिल देते हुए सबको उसकी उपलब्धता करवाई जाए और वितरण व्यवस्था की भी पूरी तरह से खूब देखरेख की जाए, ताकि ना कोई भूखा सोए, ना कोई नंगा उठे। लेकिन कहाँ तालमेल है एपीएमसी में? बिहार में एपीएमसी को निरस्त कर दिया गया है। हिमाचल में कुत्ते पाले हुए हैं एपीएमसी के लिए, जो सिर्फ अपना आएंगे और लोगों के उत्पादों पर आढ़तियों के द्वारा एक तो पहले ही उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, दूसरे जिस नियम और कानून की
पालना के लिए एपीएमसी को बनाया गया था। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर अक्सर कहता हूँ कि एपीएमसी हिमाचल प्रदेश में सेब की पैकिंग को सुधारने के लिए कानूनन 10 और 20 किलो के बक्सों को भी पूरी तरह से लागू नहीं कर पाई, तो मैं इसलिए इनको गाली के सिवाय ताली नहीं दे सकता। क्या सरकार सोई हुई है? क्या ये हम लोगों के लिए लूट का विषय नहीं है? और क्या ये अनदेखी हम लोगों के बीच में भी फूट का विषय नहीं है? आप देखिए, शुरू सीजन में 3500 रुपया, 4000 रुपया, 5000 रुपया तक सेब की पेटी बिकी। ठीक है, 5000 रुपया तक यानी 50 रुपये का एक सेब खाने का जिस किसी व्यक्ति का, जिस किसी परिवार का सामर्थ्य है वो खाए, लेकिन गुणवत्ता वाला सेब उस भाई को भी मिलना चाहिए जिसने सवेरे की रोटी और शाम की बोटी का इंतज़ाम पूरे दिन की मेहनत से करना है, और उसके बच्चों को भी न्यूट्रिशन के तौर पर सेब मिलना चाहिए। तो क्या वो मिल पाया है? आज जो ज्वलंत समस्या है, चारों तरफ हम देखते हैं, हतोत्साहित बागवान तब होता है जब इस तरह की अनदेखी, ना कोई लगाम है, ना कोई उस पर पैगाम है, ना उद्यान विभाग का, ना सरकार के किसी मंत्री का, किसी तरह की कोई नियम कानून और दिशा निर्देश किसी को कोई नहीं है। क्या जब ये 3500 और 4000 रुपये की पेटी बिक रही थी, तो क्या हमारी सरकार को नहीं चाहिए था कि कल को हो सकता है सेब के दाम गिरें, क्योंकि 5000 की पेटी लास्ट तक नहीं रह सकती थी। एक ही सीजन में 2-2.5 महीने के अंतराल में जमीन और आसमान का अंतर मूल्यों में हो जाना, ये बिचौलियों और सरकार की मनमानी नहीं तो क्या है? हाँ, मैं स्वागत करता हूं यदि नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, वाकई ही किसानों के लिए, बागवानों के लिए कुछ अच्छा सोचकर ये नियम और कानून लाए हों, तो राजनीति करने वाले राजनीति करते रहें, लेकिन मैं इसका समर्थन तभी कर पाऊंगा यदि एपीएमसी जैसे एक्ट में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए, जिसके लिए मैं आप लोगों का भी सहयोग चाहूँगा कि हम एक आवाज़ को इकट्ठा होकर बुलंद करें, जिसमें एपीएमसी को जिले में जिलाधीश की अध्यक्षता के अंतर्गत गठित किया जाए, और वहाँ एक सचिव नियुक्त हो जो आईटी प्रोफेशनल के साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट की शिक्षा से पूरी तरह क्या कहें, शिक्षित हों, जिसे आय और व्यय रखने का और समन्वय रखने का महारत हासिल हो। एक तो ये है। उसके बाद जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, किसान हैं, बागवान हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, मजदूर हैं और अन्य तरह के जितने भी कोई इसमें जो आप लोग सोचें, जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, उनकी एक कमेटी बने जिसके मुखिया ज़िला में सिर्फ जिलाधीश हों, और ये जितने भी राजनीतिज्ञ हैं इनका कोई भी इससे लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पैसों पर ऐश करने वाले और हम लोगों को ही घुटनों पर चलाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त ये कुछ भी नहीं है। कोरोना महामारी है। कोरोना महामारी के दौरान जहां लोगों को बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही है, हमारे प्रदेश के मंत्री
नई नई गाड़ियां लेने में लाखों रुपए का व्यय करने में नहीं संकुचा रहे। ऐसी भूख, ऐसी सत्ता का मोह, कहाँ तक सोच सकते हैं हम कि इस छोटे से प्रदेश में ये ऐसे लोग सत्ता में टिके रहने चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का भले ही आशय अच्छा हो, लेकिन जो भाषा ये लोग, जो इनके आगे जो ये बारात है अंध भक्तों की, अंध श्रद्धालुओं की, वो लोग सिर्फ खुले बघेरों की तरह, कुत्ते तो नहीं मैं कहूँगा, अभी खुले बघेरों की तरह समाज में फैल चुके हैं, सत्ता में बैठ चुके हैं और ये हमारी बदहाली के लिए ही सब कुछ किए जा रहे हैं। बेशक बदनाम जो है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का हो रहा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, मुझे भय नहीं है, मुझे भूख नहीं है, मुझे भ्रष्टाचार से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसी आदमी की वाक्पटुता, इच्छा शक्ति, व्यक्तित्व की पराकाष्ठा को तोड़ने का कोई तो मापदंड हम रखें। आज तक तो मैंने नरेंद्र भाई मोदी के शब्दों को कभी भी सत्य के धरातल पर उगता हुआ नहीं देखा है। आज देखने की इच्छा है, क्योंकि 2022 में आने में कुछ ही समय शेष है और उनका ये कहना कि 2022 में किसानों और बागवानों की आय को दुगना करना है, ये मुझे सिवाय दिवा स्वप्न के और कुछ नहीं लगता है। इसलिए किसानों और बागवान भाइयों, ठीक है, संगठित हो जाइए। इस तरह के कानून के खिलाफ मैं नहीं कहता, इसे भी हम अपने तौर तरीकों से, अपनी एकता से, अपने लिए अच्छी तौर पर, क्योंकि आज प्रजातंत्र नहीं है, आज लोकतंत्र है। प्रजातंत्र तो वो है जो सदनों में बैठकर सिर्फ गुणगान करने के लिए ध्वनि मत से ध्वनि देते हुए मत बना लेते हैं। आज लोकतंत्र और इस लोकशाही को जागृत करना होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हम एपीएमसी का तो तहे दिल से बहिष्कार करें और इसके लिए मेरा जो सुझाव है कि जिलाधीश की अध्यक्षता में हर ज़िले में ये कमेटियां बने, जिसमें स्टेक होल्डर्स का ही नाम हो और इसमें किसी भी तरह के किसी राजनीतिक व्यक्ति का कोई भी दूर दूर तक संबंध नहीं होना चाहिए। तभी हम लोग सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो पाएंगे। नहीं तो ये समाज के बर्तन में इकट्ठे इस अमृत के बीच विष की बूंदों की तरह या तो फाड़ के रख देंगे या हमें मृत्यु के कगार पर धकेल कर रख देंगे। धन्यवाद।